हेलो गाइज, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूपीएससी लवर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड के द्वारा JOAIT का जो पोस्ट कोड 626 का एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पोस्ट कोड 626 का जो कि आपका अपकमिंग JO का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हम सेट ए डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है पोस्ट कोड 626। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। प्राइमरी सॉफ्टवेयर पर अनन्य स्वामित्व होता है। प्राइमरी सॉफ्टवेयर पर अनन्य स्वामित्व किसका होता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एकल कंपनी का। एक एकल कंपनी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने 30 तक डिस्कस कर लिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32। एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेट ए डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे आप अपने सेट के साथ मैच कर सकते हैं। परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है क्या कहलाता है? परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर का कार्य करता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है आपके पास ट्रैफिक कंट्रोलर है, ऑप्शन नंबर ए, ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का एक प्रकार नहीं है? जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका प्रकार कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आपका जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। MS DOS में किस प्रकार की कमांड को उन्हें निष्पादित या कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बाह्य कमांड्स की। बाह्य कमांड्स की किस लिए होती है? MS DOS में हमें क्या कार्यान्वित करने के लिए जो हमें नई फाइलों की आवश्यकता होती है उसमें कौन सी कमांड का हम कार्यान्वयन करते हैं? बाह्य कमांड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है। MS DOS में जब डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन हम बदलते हैं वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MS एक्सेल में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना करने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है? जो कुल अक्षर होते हैं उनकी गणना करने के लिए MS एक्सेल में कौन सी कमांड दी जाती है? इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 38। MS एक्सेल में चार्ट्स निर्मित होते हैं। जो चार्ट्स बनते हैं आपके MS एक्सेल में वो कहाँ निर्मित होते हैं आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, आपका डाटा पॉइंट के साथ और डाटा श्रेणी के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि JO के एग्जाम में बहुत से कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत से कंप्यूटर की एक सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आप लोगों को हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39। एक स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मशीन प्रोग्राम देने के लिए पावर पॉइंट में कौन सी फीचर का उपयोग होता है? जो आपका पावर पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट होता है उसको मोशन प्रभाव देने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आपका एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? कौन सा डाटाबेस यूजर का एक प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एक उदाहरण है? जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो किसका एग्जाम्पल है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 43। MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप के महत्व अक्षर होते हैं। महत्तम अक्षर क्या होते हैं? MS एक्स में जो डाटा टाइप टेक्स्ट के जो महत्तम अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं, हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
44, एक मुख्य कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? जो एक मेन कंप्यूटर होता है जो अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कहलाता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, एक मशीन जो दो या अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उसके मध्य संदेशों का प्रेषण करती है क्या कहलाती है? एक जो मशीन होती है जो दो या अधिक विद्युत सेलों प्रणालियों को जोड़ती है और उनके मध्य जो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैसेज की, उनको वो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, मेल गेटवे। मेल गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है? OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक वेबसाइट किसका संग्रहण है? एक वेबसाइट किसका संग्रहण है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? जो वेब पेज बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आपका HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50, एक परिचालन प्रणाली में वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, आपका सिक्योरिटी पैचेज, आपका सिक्योरिटी पैचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51, आपका एक वायरस जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है क्या कहलाता है? एक वायरस जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है क्या कहलाता है? 51 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52, कैप्सूलीकरण इससे भी जाना जाता है। कैप्सूलीकरण किससे जाना जाता है? कैप्सूलीकरण इज ऑल्सो नोन एज, इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन हैंडिंग, जानकारी छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53, निम्नलिखित में से किस स्थल साइड सबसे प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था पाई जाती है? ये आपके हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है, कौन सी साइट में सबसे प्रभावशाली जो जल निकासी व्यवस्था थी वो पाई गई है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित थी, कौन सी घटना उसके शिलालेखों में अंकित थी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कलिंग के युद्ध। कलिंग के युद्ध में जितने भी शिलालेख बनाए गए हैं उनमें महत्वपूर्ण घटना क्या थी? अलंकित थी। ये कब हुआ था? 206 AD में, सॉरी VC में, 261 VC में। इसके बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लानी थे वो क्या थे? आपके रोमन लेखक थे, यूनानी लेखक थे और आपका पर्थियन लेखक थे, आपका चीनी लेखक थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका रोमन लेखक थे। जो प्लानी थे वो रोमन लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 56, मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? जो कुषाण शासक थे उनका जो अनुगमन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, आपका मूर्तों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना निवास शैक्षणिक संस्थान है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पाल साम्राज्य का संस्थापक था, जो पाल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है आपके पास गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कनौज के राजा महिपाल के राज कवि कौन थे? जो कनौज का राजा महिपाल था उनके राज कवि कौन थे? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आज आपका राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उमर ए चहलगानी नामक प्रसिद्ध परिषद की रचना किसने की थी? उमर ए चहलगानी की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
अल्बुरिनी भारत कब आया था? ये बहुत बार पूछा जाता है, हमीरपुर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अल्बुरिनी भारत कब आया था? आपका 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62, इसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? किसके आक्रमण के कारण चोल जो साम्राज्य था उसका अंतिम रूप से पतन हुआ? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 63, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियों का राज्य संघ संभव बना? किसके कारण मराठा साम्राज्य सामंती मुखियों का राज्य संघ संभव बना? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पेशवाओं का उदय। जब आपका मराठा साम्राज्य में मराठों के बाद जब पेशवाई आती है तो उसके बाद क्या बना? वो संपत्ति मुखियों का एक राज्य संघ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 64, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? इसका सही आंसर है आपके पास शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी आप लोग जानते होंगे कि जो आपका मुगल काल होता है उसमें पहला हिंदू राज्य जो शासन करने वाला, पहला अफगान होता है जो शासन करने वाला होता है। इसका शासन टाइम पीरियड रहता है आपका शेर शाह सूरी का, इसका रहता है 1940 से लेकर 1945 तक। 1945 में मर जाता है, उसके बाद इसका बेटा शासन करता है 1955 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द्वैध शासन प्रणाली का अनुमूलन किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली डायरची किसके द्वारा एबोलिस्ट की गई थी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में ये आपका लॉर्ड क्लाइव के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? 66 और इसका सही आंसर है आपके पास दामोदर चापीकर ने क्या किया था? राष्ट्रवादी सिपाही रैंड का कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 67, निम्नलिखित में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं था? जो श्रमिक संघ आंदोलन हुआ था उसके उद्भव में कौन सा नेता इनमें से शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, M.A. जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद जिन्ना ये राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल नहीं था। भ्रंश उद्भवित होते हैं, जो भ्रंश होते हैं जो आपका ये कहाँ पे उद्भवित होते हैं? ओरिजिन इनका कहाँ पे होता है भ्रंश? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, तनन बल की ओर से। आपका तनन बल की ओर से ट्रांजेक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है? आपका भ्रंश पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 69, पृथ्वी का उद्भव माना गया है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 4.6 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानसूनी हवाएं किस वर्ग में आती है? मानसूनी हवाएं आपके किस वर्ग में आती है? क्वेश्चन नंबर 70, इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती पवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षण का एक प्रकार नहीं है? जो आपका वर्षण है, प्रेसिपिटेशन है, इसका जो एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? 71 का राइट आंसर है आपका पास ऑप्शन नंबर बी, ओन्स। जो ड्यू है वो क्या है? आपका वर्षण का प्रकार नहीं है, पतन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीध रेखा में स्थिति कहलाती है? जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं तो कौन सी स्थिति कहलाती है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, युति बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक विधि नहीं है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, निम्नलिखित में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछलियों का उपयोग किया जाता है? सबसे अधिक मछलियों का उपयोग कौन से देश में किया जाता है इनमें से? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संपूर्ण डैश डैश में मिश्रित खेती पाई जाती है? संपूर्ण डैश डैश देश में खेती पाई जाती है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में संपूर्ण जो यूरोप आता है आपका, वहाँ पे क्या की जाती है? खेती पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, चेबियोट पहाड़ियाँ कहाँ पे है? चेबियोट जो हिल्स है वो कहाँ पे अवस्थित है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी,
स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेन मैशिप पठार कहाँ पे स्थित है? शेन मैशिप पठार कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 78 मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मलाई तथा पालकोंडा पहाड़ियाँ कहाँ पे अवस्थित है? ये भारत में पाई जाती है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती? इनमें से कौन सी घाटी जो रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती? कौन सी नदी रिफ्ट वैली का निर्माण नहीं करती? इसका सही आंसर आपके पास गोदावरी। गोदावरी आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। नर्मदा और तापी जो जितनी है ये आपके अरेबियन सी में जाती है, जिस कारण ये क्या करती है, वहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किसका कौन सा सही आंसर है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे लौटते हुए मानसून की वजह से क्या होता है, बारिश होती है। इसका सही आंसर है आपका पश्चिमगामी मानसून। पश्चिमगामी मानसून के कारण क्या होती है, वहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है। आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पे मानसून आता है उसकी वजह से सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बारिश नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लौटते हुए मानसून की वजह से बारिश होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 आपका, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की। आपका फॉस्फोरस, आपका नाइट्रोजन और लाइम, इन सभी की मात्रा क्या होती है, लाल मिट्टी में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भूक्षेत्र वाला भारत का राज्य कौन सा? वन आच्छादन वाला, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? कौन सी परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 84, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटका पर पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटका पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, चंदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं होता, नकदी फसलों में कौन सा सम्मिलित नहीं होता? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस राज्य में लिंग अनुपात लगभग संतुलित है? किस राज्य में लिंग अनुपात जो है आपका सेक्स रेशियो है वो क्या है आपका, बैलेंस्ड है? ये कौन से राज्य में बैलेंस्ड है आपका सेक्स रेशियो? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 88, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एक लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार एवं अंगीकृत किया गया था। इसका सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पूरे भारत के लोगों ने भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और नए राज्य के निर्माण को अनुमत करता है? भारत का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र को नए राज्य के निर्माण के लिए अनुमत करता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 91 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से भारत में कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी रहे हैं? कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो आपका नाम का नॉन अलायंस जो मूवमेंट है उसके भी क्या रहे हैं, महासचिव रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। तो चलिए इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत ही जल्द हम उस पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और हम जियो के लिए एक सीरीज़ भी चलाएंगे जिसमें आपका हम हर एक पोर्शन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।